कई बार ऐसा लगता है कि हमने क्लैट प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर दी, आधे रास्ते तक बढ़ भी जाते हैं, फिर लगता है नहीं कुछ गलत कर लिया, नहीं हो रहा, लीगल तो समझ ही नहीं आ रहा है, क्या है भाई ये। मुझे लगता है अगर आप पिछले 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस के साथ, ऐसा नहीं पहले का ऐसा करके, नो, एनालिसिस के साथ आप लगा लेते हो तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी हद तक समझ जाओगे। पॉइंट नंबर 1, अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन को तो बहुत पढ़ते हैं पर वीक को इग्नोर करते करते वो एकदम साइड ही चला जाता है और वो मार्क्स भी चले जाते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू क्लैट के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। और पॉडकास्ट आपको पता है आज हम रिजल्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्तों, तो एक बहुत प्यारा सा पॉडकास्ट फिर से आपके सामने लेके आ रहा हूं हमारे एक प्यारे से स्टूडेंट के साथ, आदित्य के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी, मतलब जो आपने ड्रीम किया, जो आपने ड्रीम कैंपस सोचा, वो जब कोई बच्चा अचीव करता है, देखिए हमारा आपकी सक्सेस से हम टीचर्स को बहुत खुशी मिलती है बेटा, हमारे लिए प्राउड मोमेंट होता है। उसमें भी अगर फर्स्ट प्रेफरेंस बच्चे को मिल जाए तो ये वही है कि सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो मैं वेलकम करता हूँ आदित्य का। वेलकम बेटा। तो आदित्य, सबसे पहले एक बार बच्चों को अपने बारे में बताएं कि आप अपने बैकग्राउंड कैसे आपने क्लैट को एज अ करियर के लिए सोचा। So my name is Aditya and I am from Bangalore. I have cleared the CLAT and I have got into the NLSIU Bangalore. So my journey began with initially I gave the NEET exam which I couldn't clear. Okay. So I thought of switching into CLAT as my both parents are from the law background. Great. I've inspired from them since my childhood. I've seen up growing them they are both the inspirational persons in my life. So I decided since my childhood I wanted to be a lawyer, but it was my father's personal desire that I should pursue my in NEET. Okay. But in my inner feeling, I wanted to pursue law. So I spoke with my parents and decided to appear for lab. हाँ, देखिए आदित्य तो सूर्य का भी एक है तो उदय होना ही था, लेकिन फील्ड पहले थोड़ी सी गलत सेलेक्ट कर ली। गलत बोले या देखिए, इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है बेटा, पेरेंट्स के कारण या कई बार मिसगाइड हो गए। ऐसा भी होता है बेटा, हमारे दोस्त ने कुछ किया, हमारे अगल बगल कजन ने कुछ कर लिया तो हम मिसगाइड हो जाते हैं, अरे चलो मैं भी देखता हूँ, बहुत पैसा ही पैसा है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। बट ये मैटर करता है इससे ज़्यादा बेटा आपका इंटरेस्ट क्या है। और जैसे पेरेंट्स, आपने बताया दोनों पेरेंट्स मतलब ऐसा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक बच्चे के थॉट्स में, उसके सराउंडिंग में आ जाती हैं। तो मुझे लगता है ये एक परफेक्ट डिसीजन था और अब ये प्रूव भी हो चुका है। पहले बोलते तो शायद बात ही करने की बात होती है, लेकिन अभी आपने प्रूव किया, बहुत अच्छा। अब अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि बच्चा जब सोचता है कि क्लैट के लिए प्रिपेयर करें तो क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स हैं जो स्टार्टिंग में होने चाहिए, वो चेकलिस्ट एक बार बताओ बच्चों को जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए बेटा। Okay, sir. To begin with, a basic quality which a CLAT aspirant should have is start developing the reading skills. Have to read the magazines or newspapers daily, so the comprehension and also the reading and grasping power increases, which also helps in the solving mock tests. Exactly. And solving the passages, which will be much more easier. ओके, सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मतलब आप कहीं ना कहीं आपको रीडिंग स्किल्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपके मैथ्स में भी क्या वैसे क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश में भी और अदर भी सब्जेक्ट्स में हम ऐसा देखते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट है। तो ये देखिए, ये पॉइंट सुनने में तो बहुत छोटा लग रहा होगा बच्चों, लेकिन ये आपके पूरे एग्जाम को, पूरे क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट को इन्फ्लो करता है, कहीं ना कहीं उससे अटैच है, तो इसको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो पहला मॉक था, उस पहले मॉक में क्या स्कोर था? सर ज्यादा अच्छा नहीं था, इट वाज ओनली 30। सर लास्ट मॉक में मेरा अच्छा स्कोर था, इट वाज 98। ऑन एन एवरेज कितना? जीके कहाँ से पढ़े, क्या ना पढ़े, तो ये डाउट आता है। तो इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक बच्चे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? Initially, we begin with the preparation without knowing about the exam. So my suggestion is before entering into any of the exams, which I have learned from the past mistakes, it's important to know about the exams, to know about the exam in and out. What are the types of questions? What are the sections there? And also what are the strategies you need to apply? And also what are your weakness? And how to allocate the time accordingly and start the preparation, rather than barely starting with just watching 2 hours video and wasting the time. यहाँ पे मेरे 2 पॉइंट है। पहला तो जो बच्चे ने बोला कि हमें अपने पेपर के बारे में पता होना चाहिए, तो इसके लिए सबसे बेटर जो है बेटा आदित्य, वो प्रीवियस ईयर है। मुझे लगता है अगर आप पिछले 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस के साथ, ऐसा नहीं पहले का ऐसा करके, नो, एनालिसिस के साथ आप लगा लेते हो तो कहीं ना कहीं आप काफी हद तक समझ जाओगे। पॉइंट नंबर 1। और एक बहुत अच्छा पॉइंट बच्चे ने रखा कि वीकनेस, तो मैं आदित्य यहाँ थोड़ा और आपसे एलोबरेटेड वे में जानना चाहता हूँ कि जैसे मुझे पता चल गया मेरा क्यूटी वीक है, मुझे पता चल गया मेरा लीगल वीक है, मैं उसको क्योंकि ये बच्चों में प्रॉब्लम मैंने देखी है बेटा कि वो अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन को तो बहुत पढ़ते हैं पर वीक को इग्नोर करते करते वो एकदम साइड ही चला जाता है और वो मार्क्स भी चले जाते हैं। तो उसको कैसे बच्चा स्किल करे, इंप्रूव करे? So first we need to understand what are our weakness in the particular section.
and what are the mistakes which we are committing like over and over again. So we need to go back to the video or notes or book, any of the materials, and make sure like we don't repeat the mistakes again. We need to understand the concept, try to solve the questions, and also try giving more mock tests so that we don't ignore the weaker subjects and only concentrate on the stronger subjects. एक बहुत बड़ी, देखिए कभी कभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप स्टूडेंट को सुनते हैं, देखिए एज अ टीचर हम लोग को 13 ईयर 15 ईयर का एक्सपीरियंस है, पर हम जब बताते हैं तो आपको थोड़ा कम कनेक्ट करे शायद, लेकिन जब एक बच्चा आपके बीच से जुड़ के आया, आप ही जैसा तो बच्चा है, 12th किया था लास्ट ईयर, नीट की प्रिपरेशन की, तो जो ये पॉइंट बोलेगा ना वो आपको बहुत हैमर करेगा। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ कि हमारी जो मिस्टेक्स है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर आप मिस्टेक रिपीट करो तो मुझे लगता है आधे फिर आप पीछे जा रहे हो, वो नहीं होना चाहिए, मिस्टेक को रिपीट करने से बचना है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आधे बेटा क्लास में कई बार बहुत अच्छे मूवमेंट होते हैं, कई बार थोड़े से डल मूवमेंट भी आते हैं, और एक बच्चे के लाइफ में प्रिपरेशन जर्नी में कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है, भाई अब नहीं होगा, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं कर पाऊंगा, छोड़ते कुछ और कर लेंगे, ये मुझसे नहीं होगा, तो ऐसा कभी फील हुआ? To mention about the happier moments, I enjoyed most of the classes, almost every classes, as our faculty are like Yes. top notch, and they keep us entertained. Like as we are having like 2 or 3 hour classes, they try to keep us connected with them by like doing शायरी बोलते हैं या फिर जोक्स करते हैं या फिर इजी वे में कन्वे करने के लिए करते हैं. So it's important, like those were the happiest moments. And to mention about the sad moments, I don't tell it as sad, but when we try to नहीं, हम score, लो हो like, जाए, हम फीलिंग वैसा कुछ। हाँ, when we are like again and giving mock test in the series, when we are giving the mock test and we are not able to score, then it feels like giving up, but it's important to stay positive and try to continue the process. वही है कि अगर आज अभी अंधेरा है तो कल सवेरा होगा, सूरज निकलेगा, आदित्य निकलेगा, लेकिन आपको वो रात काटनी पड़ेगी। और ज़्यादातर बच्चे यहीं पे गिव अप कर देते हैं कि नहीं हो रहा है, चलो हटाते हैं, कुछ और कर लेते हैं, मेरे लिए शायद ना बना हो। ऐसे कई सारी मल्टीपल फीलिंग्स आने लगती है जिसे एक बच्चे को कहीं ना कहीं ओवरकम करना होता है, निकलना होता To है। mention about it, like CLAT is a long process. It's a marathon. Like we can't expect the results overnight. We have to give our 100% daily. Like I don't tell any, like I don't suggest, like few people have the grasping power easily. Like they spend only 2-4 hours and they can quickly manage and grasp everything. But few are not meant to be like that. So I recommend to allot all the subjects according to slots, divide the timeline, and start preparing accordingly, which will also help. टाइम और फ्रेम, थोड़ा स्ट्रेस भी कम हो जाएगा हाँ. और फिर सिलेबस भी खत्म हो जाएगा. एग्जैक्टली, टाइम फ्रेम फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आ बेटा, प्रिपरेशन हो गई, सिलेक्शन भी हो गया, घर वाले भी खुश हैं, सब खुश हैं, अब कॉलेज जाके क्या प्लान है, फ्यूचर के लिए क्या सोचा है? As I have entered into the top college, like my primary aim is to graduate there and also do as much as internships possible in the top law firms, Yes. and also to gain all the connections there. As the NLSIU has the greatest alumnus base. करियर कनेक्शन Yeah, career, Okay. career Yeah. connection. As NLSIU has a greater alumni Exactly. base. एक कॉलेज का एक पूरा एलुमनाइज का जो होता है ना, वो बेटा उसके एक्सपोज, वही मेन चीज़ है जो उसे डिफरेंट बनाता है। तो बहुत अच्छा लगा आदि से बात करके। और जैसे मैं बताता हूँ, ये जो छोटे, आप ये मत सोचिएगा कि 10-12 मिनट का आप वीडियो देखेंगे शायद कुछ, ये जो छोटे से पॉइंट्स है ना, कि मिस्टेक रिपीट नहीं करनी, यही पॉइंट्स आपको आगे ले जाते हैं, आपके सिलेक्शन में 4 चांद आप लगाते हैं। तो इसको जरूर सुनिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही नॉलेजफुल सेशन था बच्चों। मुझे बिलीव है आगे बहुत सारे एस्पिरेंट को लंबे समय तक ये वीडियो मोटिवेट कर पाएगा। आतिश, वेलकम बेटा, टाइम निकालने के लिए, थैंक यू।